आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज वेद में रसायन ज्ञान जैसे गंभीर विषय पर कुछ कहने जा रहा हूं। क्योंकि रसायन विज्ञान काफी बड़ा विषय है, इसलिए कई पार्ट में वीडियो बनाए जाएंगे। तो आज पहले भाग में हम देखते हैं कि जल की उत्पत्ति अथर्ववेद में जल को कहा गया है कि जल जो है इसमें ऑक्सीजन होता है। हम जानते हैं, इसको वहां पर अग्नि कहा गया है। और हाइड्रोजन होता है, इसको वहां पर सोम कहा गया। वेदों में ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है। अग्नि का, मित्र का, वैश्वानर का, मातृश्वा का, इन सब का प्रयोग हुआ है। तो ये सब शब्द जब आते हैं तो आप उसका अर्थ ऑक्सीजन समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए सोम, जल, आप, सलील, वरुण ऐसे शब्दों का प्रयोग है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि मातृश्वा जो है वह जल में मातृश्वा विद्यमान है, यानी ऑक्सीजन विद्यमान है। ऋग्वेद में कहा गया है जल में वैश्वानर अग्नि विद्यमान है। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 13 और मंत्र 5वां कहा जा रहा है अग्निशोमो बिभ्रति आप इततः। उसी तरह से अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त का 40वां मंत्र कहता है अपसु आसीन मातृश्वा प्रविष्ट। मातृश्वा जो है इसमें प्रविष्ट है, यानी जल में ऑक्सीजन प्रविष्ट है। हम लोग जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो वेद में उस स्तर का तो विज्ञान नहीं है कि उसका फार्मूला बता दे, परंतु बीज रूप में बताया गया है। यह भी कम बात नहीं होती। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 49वें सूक्त का 4था मंत्र कहता है वैश्वानरो यासु अग्नि प्रविष्टः।
तापः, जो वैश्वानर अग्नि है वो उसमें प्रविष्ट है। अब जो जल का सूत्र है, आधुनिक विज्ञान जैसे मैंने बताया और सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ने वाले, कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। और ऋग्वेद में क्या कहा जा रहा है? ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि मित्र और वरुण कहा जा रहा है कि मित्र और वरुण के संयोग से जल प्राप्त होता है। ये भी कम बात नहीं है। मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादशम धियम घृताचिम साधनता। ऋग्वेद का पहला मंडल का दूसरा सूक्त का 7वां मंत्र है। इसमें कहा जा रहा है कि यह जो पवित्र ऊर्जा है, पूतम दक्षम, यह मित्र यानी अर्थात ऑक्सीजन के दोषों को नष्ट करने वाला, और वरुण यानी हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। मंत्र में मित्र और वरुण दोनों, ये दोनों शब्दों के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्देश है, परंतु इनकी मात्रा का स्पष्ट संकेत नहीं है। ऋग्वेद के 4 मंत्रों में, यह ऋग्वेद का 7वां मंडल का 33वें सूक्त का 10 से लेकर के 13 मंत्र, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यह है। इस विषय में बहुत ही स्पष्ट चित्रण वर्णन है। इन मंत्रों में कहा गया है कि कुंभ में, एक कुंभ में अर्थात घड़े में मित्र वरुण का रेत वीर्य उचित मात्रा में 21वें में डाला गया और उसे अगस्त तथा वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ। इस कार्य के लिए विद्युत का प्रवाह छोड़ा गया। अगस्त और वशिष्ठ जो है वो उर्वशी, विद्युत के मन से उत्पन्न हुए हैं। उर्वशी किसको कहते हैं? विद्युत को कहते हैं। तो उर्वशी जो अप्सरा जो सुनते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है विद्युत। उर्वशी विद्युत का नाम है। अर्थात ये दोनों उर्वशी के मानस पुत्र हैं, यानी विद्युत के पुत्र हैं। मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मित्र और वरुण से जल, जल किसको कहा जाए? वशिष्ठ। वशिष्ठ जब आएगा तो उसको जल समझिए। मित्र और वरुण से जल, वशिष्ठ की उत्पत्ति होती है। साथ ही अभी कहा गया कि जब तक विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट अर्थात उसमें, तब तक उसमें चंचलता उत्पन्न नहीं होती। जब तक उसको प्रवाहित नहीं किया जाता है तब तक चंचलता उत्पन्न नहीं होती है, यानी तब तक जल नहीं बनेगा। तो मंत्र में कुंभ और पुष्कर शब्द परख नली यानी टेस्ट ट्यूब के रूप में संकेत देता है। इसलिए अगस्त को कुंभज या घड़े से उत्पन्न वाला कहा गया है। उर्वशी जो शब्द है, उर्वशी उरु, उरु जो है इसको विशाल क्षेत्र को कहा जाता है उरु, और अशी अर्थात व्याप्त है। जो विशाल क्षेत्र में व्याप्त है उसको उर्वशी कहते हैं। संस्कृत में शब्दों को तोड़ तोड़ करके भी समझना पड़ता है, तब उसका अर्थ
ज्यादा स्पष्ट होता है। मंत्रों में मित्र को अर्थात ऑक्सीजन, मित्र अर्थात ऑक्सीजन, और वरुण अर्थात हाइड्रोजन के साथ उर्वशी अर्थात विद्युत ज्योति का स्पष्ट निर्देश है। मानस पुत्र यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि उर्वशी के पेट से नहीं अपितु उसके संपर्क में आने से मित्र वरुण का वीर निकल गया और वे जल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मंत्रों में अगस्त और वशिष्ठ का नाम जल के लिए है। तो उस मंत्र को थोड़ा पढ़ देता हूँ। विद्यतो ज्योति परिसंजिहानम मित्र वरुणा यदपश्यताम त्वा तत्ते जन्म उत्तैकम वशिष्ठ अगस्तयो उत्तासी मैत्रा वरुणो वशिष्ठ उर्वश्याम मनसो अधिजातः अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः द्रप्सं स्कन्नं पुष्करे त्वाददन्त कुम्भेरेतः ससीचतुः समानं ततो जातम् आहुर्वशिष्ठम्। तो जैसे मैंने बताया ये ऋग्वेद का 7वें मंडल का 33वां सूक्त का 10वें मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक था। तो मित्र और वरुण जो हैं ये वृष्टिकर्ता ही माने गए हैं। तो अंतरिक्ष में जल की उत्पत्ति का क्रम निरंतर चलता रहता है। यजुर्वेद में और शतपथ ब्राह्मण में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जो है वह समुद्र आदि का जल भाप बनकर वायु के द्वारा आकाश में चला जाता है और वहां मित्र अर्थात ऑक्सीजन और वरुण अर्थात हाइड्रोजन का विद्युत के साथ संपर्क होने पर बादल बनते हैं और उससे वृष्टि होती है। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में बादलों को जल का सूक्ष्म रूप अर्थात भस्म कहा गया है। मित्रो वरुणो त्वा वृष्ट्यावताम। वृष्टि का कारण मित्र और वरुण बताया गया है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 16वें मंत्र में। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 16वें मंत्र में कहा दिया गया है मरुताम प्रशतिर्गच्छ वसा प्रश्नीर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो न वृष्टिम आवह। यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 53वें मंत्र में कहा गया है अभ्रम व अपाम भस्म। वो जानते हैं जल से भी बहुत सारे उपचार किए जाते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि जल से कैसे कैसे उपचार किए जाते हैं। तो रसायन विज्ञान का आयुर्वेद में भी प्रयोग बताया गया है। तो वहां जल का भी प्रयोग है कि जल कैसे कैसे जो है हमारे रोगों को नष्ट करता है। ठंडा जल लेना चाहिए, किसी रोग में गर्म जल लेना चाहिए, किसी रोग में औषधि मिला के लेना चाहिए, कैसे साफ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी से कैसे रोग हो जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो जल बहुत गहराई से निकाला जाता है वह अति उत्तम होता है।
चिकित्सा के लिए भी उसका प्रयोग होता है, उत्तम होता है, पौष्टिक होता है, कर्मठता लिए होता है। जल जो है जीवन का आधार है। इस तरह से अथर्ववेद में बताया गया है, जल की महिमा का वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न स्रोतों से जो प्राप्त जल है उसका वर्गीकरण भी किया गया। आयुर्वेद में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कि झरने का जल कैसा होगा, झील का जल कैसा होगा, समुद्र का जल कैसा होगा, नदी का, तालाब का, कुएं का, वर्षा का जल। तो जल में सबसे श्रेष्ठ तो वर्षा का ही माना गया है, क्योंकि वो डिस्टिल वाटर होता है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और गर्भ। ये सभी जल के विभिन्न रूप ही है। जल के भेद में से कुछ के नाम मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वेद में बड़ा जिक्र आता है। तो एक भेद कहा गया है धनवन्य, यानी जो रेगिस्तान से, रेतीले प्रदेश से जो जल प्राप्त होता है उसको धनवन्य कहा गया है। एक कहा गया अनुप्य, जो जलीय स्थान से, गड्ढे वड्ढे से प्राप्त होता है। एक है खनित्रिम, यानी इसको खोद करके कुएं का जल आदि जैसे होता है, खोद के निकाला जाता है। एक है वर्ष, यानी वर्षा का जल। एक है हेमवत, यानी हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियों का जल, हेमवत इस जल को कहा जाता है। और उत्स, जो स्रोतों से जल निकलता है, बहुत सारे सोता होते हैं ना, पहाड़ों वगैरह में देखेंगे आप, सोते होते हैं, तो सोता से जो जल निकलता है उसको उत्स कहते हैं। और सनिष्यद, सनिष्यद कहते हैं निरंतर जो जल बह रहा है, सनिष्यद, उसको भी अच्छा माना गया था, बहता हुआ जल भी अच्छा कहा गया है। फिर सैंधव, नदियों से प्राप्त होने वाला जल, सैंधव। फिर समुद्रीय, समुद्री जल जो है, जो समुद्र से प्राप्त होता है वह समुद्री जल है। इसमें वर्षा के जल को अति उत्तम कहा गया है, सतवृष्ण अर्थात 100 गुनी शक्ति वाला कहा गया है। अथर्ववेद के पहले कांड के 3 सूक्त का पहला मंत्र कहता है प्रजन्यम सतवृष्णयम, अर्थात जो वर्षा का जल है वह 100 गुनी शक्ति वाला है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी आजकल भी जानते हैं, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि वर्षा का जल जो है बहुत अच्छा होता है। उसी से पौधे देखिए कितने पुष्ट हो जाते हैं, कितनी भी सिंचाई कर लें, लेकिन वर्षा का जो जल है उससे पौधों पर बहुत असर आता है। यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में भी जल के अनेक भेदों का उल्लेख किया गया है। तो कुछ का थोड़ा बहुत वर्णन कर दे रहा हूँ। कुल्य कहा गया है, नहर का जो जल है उसको कुल्य। काट्य कहा गया है छोटी नहरों का जल, छोटी छोटी जो नहरें उससे जो निकलता है उसको काट्य कहते हैं। उसके बाद निप्य कहा गया है, तराई की नदियों का जल है। स्रोत कहा गया है छोटे गड्ढों का जल। पत्य कहा गया है तंग रास्तों से प्राप्त जो जल है उसको। सरस कहा गया है तालाब के जल को। नादे कहा गया है नदी के जल को।
वसंत कहा गया है छोटे तालाब बावड़ी के जलों, कुप्य कहा गया कुएं के जल को, अवट्य कहा गया छोटे कुएं के जल को, और हृदय कहा गया है बड़ी झील के जल को, शुद्ध कहा गया है दलदल वाली भूमि के जल को। इस तरह से बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है। जल में सभी तत्व हैं और उसको देव कहा गया है। जब देव आता है शब्द तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन समझना चाहिए विज्ञान की भाषा में कि जब देव आ गया इसका मतलब सभी तत्व है। तो जल में सभी देव हैं, अर्थात जल में सभी तत्व है, यह ऋग्वेद का कहना है। इसलिए जल को देवालय भी कहा गया है, इसीलिए जल की आराधना भी होती है। ऋग्वेद का 10वां मंडल का 72वां सूक्त का 6ठा मंत्र कहता है यद देवादः सलिले सुसमृद्धा अतिष्ठत्। तो ये जो सारे तत्व हैं वे जल में उपलब्ध हैं, यहाँ ये कहना है, और सारे जो हैं वो उपस्थित होते हैं, सारे तत्व उपस्थित होते हैं, सारे तत्व वहाँ स्थित हैं, सारे देव वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए जल से जीवन होता है। सुसंरब्ध अर्थात सदा तैयार, तो जल में सदा तैयार रहते हैं कौन? देव। अथर्ववेद में 10वें अथर्ववेद का जो 10वां कांड है उसका 8वें सूक्त का 40वां मंत्र कह रहा है प्रविष्टा देवः सलिलानि आसन, यानी जल की प्रत्येक कणिका मॉलिक्यूल में छेद होता है, पोल होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें शक्कर जो है या नमक जो है वो घुल जाते हैं और वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसका नेचर भी इस तरह से बता दिया गया है। तो भाई आज के विज्ञान जैसा तो नहीं है बताया जाएगा, लेकिन आपको बीज रूप में जो मिल जाता है वह कम नहीं होता है, क्योंकि वेद जो है आज से मतलब कि 6000 से लेकर के 25,000 BC तक तो इतिहास और खगोलीय घटना से वो सिद्ध होता है। तो उतने पुराने समय में अगर इतनी बारीक बारीक बातें आपको विज्ञान सम्मत मिलती हैं तो हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए कि जिसमें अन्य जगह के जो थे वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे ये भौतिक घटनाओं से। उस समय यहाँ पर ये बातें कही जा रही इसलिए जल को उस समय भी यह अखंड नहीं माना जा रहा था। जल को माना जा रहा था कि खंड है, इसमें पोल है, छेद है, इसीलिए नमक इसमें घुस जा रहा है और चीनी घुस जा रही है, गुड़ घुस जा रहा है, रस घुस जा रहा है। इसीलिए उसमें कहा गया प्रविष्टा देवः सलिलानि, तो उसमें देव प्रविष्ट हो जा रहे हैं, तत्व तो उसमें प्रविष्ट हो जा रहे हैं, देवों के लिए वहां प्रवेश का स्थान है। इससे पता चलता है कि जल जो है वह अखंड नहीं है, वह अविभाज्य नहीं है, बल्कि विभाजन उसमें संभव है। फिर हमारे
ऋषियों ने ये भी देखा कि जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है। तो वहां भी देख रहे हैं कि तपाने पर ये जो है इसमें कंपन होता है, भाप बन करके निकलते हैं। यह भी हमारे ऋषियों ने समझ लिया था जल के इस गुण को। ऋग्वेद में कहा गया है इनको रेणु। रेणु अर्थात वे कण जो नाच रहा है, जो गतिशील है, नृत्य कर रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त का जो छठा मंत्र है, अत्रावो नृत्यतामेव तीव्रो रेणुरुपायत। स्पष्ट कहा जा रहा है कि वो नृत्य कर रहा है, गति कर रहा है, नाच रहा है। मॉलिक्यूल कौन? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल यानी रेणु को संस्कृत में रेणु कहते हैं। तो यहाँ जो विज्ञान का जो मॉलिक्यूल वाला है उसको संस्कृत में रेणु कहा जाता है। तो उस चीज को वहां बताया जा रहा है कि यानी जल के जो रेणु हैं यानी मॉलिक्यूल है वे नाच रहे हैं, गति कर रहे हैं। आज के विज्ञान में भी हम लोग देखते हैं, इस चीज को पाते हैं। तो जल के उस स्वभाव को यानी गर्म होकर के भाप बनने के स्वभाव को उस ताकत को भी जिससे कि वह जला देता है चमड़े को या किसी को, उसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने महसूस किया कि उसको गर्म करके, और गर्म करने से उसके जो अणु हैं वो नाचते हैं उसमें, और उसमें असंख्य अणु हैं, रेणु हैं। इसको भी माना है। अगर यजुर्वेद में देखते हैं 13वें अध्याय के 53वां मंत्र में, अपाम तोयबन साधयामी, अपाम तो ध्यान, यहाँ जो इमन और ओदमन ये शब्द जो यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, ये जल के स्थूल या सूक्ष्म आश्रय की सूचना दे रहे हैं। और इसको अभ्र, बादल के रूप में जो जल है उसको अभ्र भी कहा गया है। तो अब जल के कुछ गुणों का मंत्र रूप में अथर्ववेद में बताया गया है। कुछ गुणों का कि क्या उसमें गुण होगा। एक गुण तो तपस बताया गया है, यानी गर्म होना, गर्मी देना, ताप देना, संताप देना, तपस। एक गुण बताया गया है हर्ष, यानी हर लेना, दोष या मल को दूर करना, साफ कर देना किसी चीज को। एक गुण बताया गया अर्चिस, अर्थात विद्युत उत्पादन करना, उत्तेजना देना, अर्चिस कहा गया इसको। एक गुण बताया गया सोचिस, यानी प्रकाश देना, दाहकत्व यानी शोधकत्व, इसको सोचिस कहा गया।
एक है, एक गुण बताया गया तेजस, तेज कांति, सावण्य, प्रसन्नता, सुंदरता, कांति, ये सब देता। अथर्ववेद का दूसरा कांड का 23वां सूक्त का पहले से 5वां मंत्र, 1 2 3 4 5। आपो यद वो तपः हरः अर्चिः शोचिः तेजः। तो धीरे फिर अगले बताएंगे कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो ये जो है हम लोग का जारी रहेगा। हरि ओम।